काल, भारत के कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक खूंखार बाघ ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को मार डाला। इस घटना के बाद कई अन्य बाघ हमले हुए और कई मौतें हुई, जिसके बाद नेशनल जियोग्राफिक ने एक संवाददाता क्रिश थापर को नेशनल पार्क भेजा ताकि पता लगाया जा सके कि वास्तव में क्या हुआ था। क्रिश के साथ उनकी पत्नी रिया भी थी। देव मल्होत्रा, उसकी गर्लफ्रेंड इशिका, उसके दोस्त साजिद और विशाल से मिलकर बना एक युवा समूह किसी बड़े शिकार को देखने और उसे मारने की उम्मीद में शिकार की यात्रा पर जाता है। उनकी कार खराब हो जाती है और शराबी राहगीर ड्राइवर बग्गा उन्हें लिफ्ट देता है। बग्गा की कार गलती से क्रिश की कार से टकरा जाती है, जो भी खराब हो जाती है और सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है। दोनों समूह बग्गा की कार में एक साथ यात्रा करने का फैसला करते हैं। क्रिश की कार की मरम्मत के लिए एक मैकेनिक को छोड़ देते हैं। उनके रवाना होने के कुछ ही सेकंड बाद मैकेनिक गायब हो जाता है और उन्हें लगता है कि कोई जंगली जानवर उसे ले गया है, इसलिए वे उसे ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालने का निर्णय लेते हैं। बग्गा उन्हें रहने के लिए एक गेस्ट हाउस ढूंढता है जिसका मालिक DS पांडे नाम का एक आदमी है। पांडे एक गाइड है जो उन्हें अगले दिन शिकार के लिए मुख्य क्षेत्र में ले जाने के लिए सहमत होता है, जहां बाघ रहते हैं। उसी रात पांडे गायब हो जाता है और अगले दिन उसका कटा हुआ शरीर पास के दलदल में पाया जाता है। क्रिश को जंगल में हाल ही में हुई मौतों के वास्तविक कारण के बारे में संदेह होने लगता है, क्योंकि वह एक पशु विशेषज्ञ है और पहचानता है कि पांडे की मौत बाघ या किसी अन्य जंगली जानवर का काम नहीं थी। बशीर खान नामक एक वन अधिकारी द्वारा चेतावनी दिए जाने पर समूह जंगल छोड़ने का फैसला करता है। जाने से पहले उन्हें पता चलता है कि साजिद गायब हो गया है। देव को लगता है कि वह शिकार के लिए कोर एरिया में अकेला गया है। हालांकि समूह साजिद के बिना जाने का फैसला करता है। जल्द ही उन्हें एक झील के किनारे साजिद का कटा हुआ शरीर मिलता है। बाकी लोगों का सामना रास्ते में 3 बाघों से होता है। समूह को एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा बचाया जाता है जो खुद को काली प्रताप सिंह के रूप में पेश करता है और जंगल में रहने का दावा करता है। जंगल से बाहर निकलते समय उन्हें बारिश के कारण भूस्खलन के कारण चट्टानों से सड़क अवरुद्ध दिखाई देती है। काली फिर से आती है और उन्हें जंगल से बाहर ले जाने के लिए सहमत हो जाती है। काली जंगल और उसके इतिहास के बारे में बहुत जानकार लगता है। क्रिश, जो अब रहस्यमय मौतों के बारे में अधिक उत्सुक है, उससे पूछता है कि क्या वह जानता है कि उन मौतों के पीछे क्या है। काली उन्हें इस जंगल में एक पागल टूर गाइड के बारे में एक कहानी सुनाकर जवाब देता है, जो पर्यटकों को गलत जगहों पर ले जाता था ताकि उन्हें जंगली जानवरों द्वारा मार दिया जाए। बाद में आसपास के गांवों के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे पीट कर मार डाला, लेकिन उसका भूत जंगल में रहता है और पर्यटकों को मारना जारी रखता है। उनमें से कोई भी काली की कहानी पर विश्वास नहीं करता। बाद में बग्गा अपनी कार की मरम्मत करते समय गायब हो जाता है, जिससे बाकी लोगों में डर पैदा हो जाता है। कुछ ही देर बाद विशाल का सिर धड़ से अलग हो जाता है, जब विस्फोट के कारण उनकी कार की खिड़की उड़कर उसके सिर पर लगती है। समूह के बाकी सदस्य आगे बढ़ते हैं और शाम को एक सुनसान गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, जिसके बाहर एक कुआं है। काली द्वारा कुएं के पास न जाने की चेतावनी दिए जाने के बाद वे सभी सो जाते हैं। रिया रात में प्यास से जाग जाती है। वह काली की चेतावनी के बावजूद कुएं से पानी लाने का फैसला करती है और बाद में गलती से अपने पैर से कुएं में लटक जाती है और मर जाती है। समूह के बाकी सदस्यों को पता चलता है कि रिया मर चुकी है और उसके शरीर को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि देव को अचानक पता चलता है कि कुएं के पानी में काली का प्रतिबिंब नहीं है। इससे घबराकर देव काली को दूर भेजने का बहाना बनाता है और उसे कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिनका उपयोग रिया के अंतिम संस्कार के लिए किया जा सकता है। इस दौरान वो विशाल द्वारा रिकॉर्ड किए गए सभी वीडियो की जांच करता है और देखता है कि उनमें से किसी में भी काली दिखाई नहीं दे रही है। देव को तुरंत पता चलता है कि काली ने उन्हें पहले जो कहानी सुनाई थी वह सच है, और कहानी में वर्णित टूर गाइड के भूत में काली खुद है। देव क्रिश और इशिका को वीडियो दिखाता है, उन्हें साबित करता है कि काली एक भूत है और वास्तव में जंगल में हो रही सभी रहस्यमय मौतों के लिए जिम्मेदार है।
फ्लैशबैक से पता चलता है कि ग्रामीणों ने काली को नहीं मारा, बल्कि उसे मुख्य क्षेत्र में ले गए, जहां उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर एक भूखे बाघ के सामने फेंक दिया गया, जिसने उसे मार डाला। कहानी वर्तमान समय में वापस आती है, जहां काली का भूत अब कुएं के पास खड़ा है। वो उन पर्यटकों के प्रति अपना अपार क्रोध और घृणा व्यक्त करता है जो जंगली जानवरों का शिकार करने और बिना किसी पछतावे के उनके कल्याण को बाधित करने के लिए जंगल में आते हैं। यही एकमात्र कारण है कि वह जंगल में आने वाले पर्यटकों को मारने से पहले उन्हें गुमराह करता है। जंगल से बाहर निकलते समय कृष, देव और इशिका पर कई बार जानलेवा हमले होते हैं, जो जाहिर तौर पर काली द्वारा आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अंततः वे सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां बग्गा और खान एक जीप में पहुंचते हैं और अंततः उन्हें जंगल से बाहर ले जाते हैं। कुछ समय बाद कृष, जो अब जंगल में उन रहस्यमय मौतों के कारणों से पूरी तरह अवगत है, सफलतापूर्वक अपनी रिपोर्ट पूरी करता है, जिसमें वह बाघ के हमलों के परिणामस्वरूप हुई मौतों को मानता है। वह अनिच्छा से उन मौतों का असली कारण किसी को नहीं बताने का फैसला करता है, क्योंकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय रिपोर्ट में मुख्य योगदानकर्ता के रूप में काली को श्रेय देता है। इस बीच जंगल में काली पर्यटकों के एक नए समूह से मिलता है और एक सदस्य को ट्रक से मार देता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।